आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे निकट न्यूज़ चैनल में। दुनिया की हर खबर पर निकट की नज़र। आगे चलते हैं खास खबर की तरफ। अमेज़न बनाम रिलायंस, दुनिया के ये दो सबसे बड़ी अमीर आदमी कोर्ट में आमने सामने क्यों? एक भारतीय ग्रोसरी कंपनी को लेकर विवाद की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न और भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस आमने सामने आ गए हैं। ये दोनों ही कंपनियां मुश्किल में पड़ गई हैं क्योंकि दोनों ने एक ही भारतीय रिटेल कंपनी फ्यूचर ग्रुप के साथ अलग अलग सौदे किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेज़न के साथ रिलायंस की इस कानूनी लड़ाई पर आने वाले सालों में भारत में ई कॉमर्स का भविष्य निर्भर करता है। फॉस्टर कंसल्टेंसी के एक सीनियर फ्यूचर एनालिस्ट सतीश मीणा बीबीसी से बातचीत में कहते हैं कि मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी बात है। अमेज़न को किसी भी बाजार में इस तरह के प्रतिद्वंदी का सामना नहीं करना पड़ा है। अमेज़न ने अपने संस्थापक मालिक जेफ बेजोस को दुनिया की सबसे अमीर आदमी बनाया है। हालांकि अब वो सबसे अमीर आदमी नहीं है। अमेज़न के विशेषज्ञ पैमाने पर रिटेल के धंधे को बदल कर रख दिया है, लेकिन रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी भी भारत के सबसे अमीर आदमी हैं और उनका इतिहास भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। इंडस्ट्री के विशेषज्ञों का मानना है कि रिटेल सेक्टर में उनकी योजनाएं अमेज़न और वॉलमार्ट के फ्लिपकार्ट के चुनौती पेश करने वाली होगी। अमेज़न भारत में आक्रामक रूप से अपनी मौजूदगी बढ़ाने में लगा हुआ है। उसे उम्मीद है कि वो इस उभरते हुए ई मार्केट के अवसरों को भुना सकेगा। रिलायंस की भी ई कॉमर्स और ग्रोसरी के व्यवसाय में आने की योजनाएं हैं। फ्यूचर ग्रुप को लेकर क्या विवाद है? फ्यूचर ग्रुप के इस साल की शुरुआत में रिलायंस से 3-4 बिलियन अमेरिकी डॉलर कीमत की रिटेल संपत्ति बेचने का सौदा किया है। 2019 से अमेज़न की फ्यूचर कूपन में 49% हिस्सेदारी है। इसकी वजह से अमेज़न की फ्यूचर रिटेल में अप्रत्यक्ष तौर पर मालिकाना हिस्सेदारी है। अमेज़न का कहना है कि इस करार के मुताबिक फ्यूचर ग्रुप को कुछ चुनिंदा भारतीय कंपनियों के साथ सौदा नहीं कर सकती। इसमें रिलायंस भी शामिल है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से फ्यूचर रिटेल के धंधे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। कंपनी का कहना है कि कंपनी को बचाए रखने के लिए रिलायंस के साथ यह सौदा बहुत ज़रूरी है। कोर्ट का हालिया फैसला फ्यूचर ग्रुप के पक्ष में है। वेलकम टू इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन। Amazon wins Reliance via two of the world's richest men in court. A tussle over an Indian grocery company has pitted the world's largest e-commerce business Amazon against Indian largest company Reliance. The companies are two odds because they both made separate deals with the same Indian retailer Future Group. Analyst says the legal battle in which an American behemoth is facing off against the local hero with a home field advantage could shape the growth of e-commerce in India for years to come. I think this massive Amazon has never seen the kind of rival in any of their markets. Satish Meena, a senior forecast analyst from the consultancy Forecaster, told the BBC, Amazon made the founder Jeff Bezos the world's richest man, although he is no longer holds the title, and the company has transformed retail globally. But Reliance chief executive Mukesh Ambani, who is Indian richest man, also has a history. Industry analysis think has retailer plans will pose to challenge to Amazon and the Walmart own Fulcrum too. Amazon has been aggressively expanding its presence in India, whereas the hopes to crash is on growing e-commerce market. Reliance also has plans to expand both its e-commerce and a grocery business, which is the battle over Future Group. Future Group recently made a deal to sell worth of retail assets to Reliance Industries earlier this year. Since 2019, Amazon has owned a 49% stake in Future Coupons, which gives it an indirect ownership stake in Future Retail. Amazon argued that as a part of their purchase, Future Group was prevented from selling in a select group of Indian companies, including Reliance. Future Retails, which is a predominantly a bricks and a mortar business, was hit hard by the and condensed that the deal with Reliance is essential to keeping the company afloat. The most recent round in court went to Future Group last Monday. The Delhi High Court reversed a decision from the week earlier.